Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स। इसके अंदर हम सबसे पहले आपको डिस्कोर्स का जो मीनिंग है इंग्लिश और उर्दू में वो बताएंगे और डिस्कोर्स टर्म का ओरिजिन कब कहाँ और कैसे हुआ ये थोड़ा सा इंट्रो आपको देंगे। देन फर्दर इसके अंदर हम ये 3 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, व्हाट इज डिस्कोर्स, व्हाट इज टेक्स्ट एंड व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस, इन 3 क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कोर्स के मीनिंग। इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हैं डिस्कोर्स वर्ड का जो मीनिंग है वो है डिस्कशन, कन्वर्सेशन, टॉक, डायलॉग, कॉन्फ्रेंस एंड डिबेट। ये सारी इंग्लिश में इसके मीनिंग है डिस्कोर्स के। उर्दू के अंदर गुफ्तगू करना, बातचीत करना, तकरीर करना, मकाला, बहस, खुतबा, गुफ्तगू, बयान। इन सिंपली आप कह सकते हैं डिस्कोर्स का मतलब है कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, दो लोगों के दरमियान बातचीत, तकरीर वगैरह करना, ये डिस्कोर्स के अंदर आता है। इन सिंपल ये इसका मीनिंग है। ओके, अब इसके ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ द टर्म डिस्कोर्स, तो इसको पढ़ते हैं। द टर्म डिस्कोर्स हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज but its modern academic sense was significantly influenced by the work of linguists and philosophers in the 20th century. डिस्कोर्स टर्म कई सदियों से यूज हो रही है बट इसकी जो मॉडर्न एकेडमिक सेंस है वो हमें 20th सेंचुरी में जो बड़े बड़े फिलोसफर्स या लिंग्विस्ट हैं उनके काम के अंदर हमें नजर आती है। ठीक है, मिकाइल फुको, a French philosopher and social theorist, is often credited with popularizing the term in its current context through his work on the relationship between language, knowledge and power. मॉडर्न एज के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर मिकाइल फुको एक फ्रेंच फिलोसफर सोशल थेरिस्ट जो है, इनका जो वर्क है ना रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, नॉलेज, पावर, इसके अंदर हमें इस टर्म की पॉपुलराइजेशन का पता चलता है। ठीक है, ये जो टर्म, कौन सी टर्म, डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और मिकाइल फुको के वर्क के अंदर हमें नजर आता है कि उन्होंने अपने वर्क के अंदर डिस्कोर्स टर्म को किन किन तरीकों से यूज किया है। फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिस्कोर्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स रीड विद मी। डिस्कोर्स रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली विद इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन जो होती है ना, ग्रुप ऑफ पीपल या दो लोगों में मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो होती है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो किस तरह से यूज कर रहे हैं और किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। यानी दो लोग आपस में जो बात कर रहे हैं वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो कौन सा मीनिंग आपस में कन्वे कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, कौन से आइडियाज शेयर कर रहे हैं, वो किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, कौन सा बैकग्राउंड है उनका, किस सराउंडिंग में बात कर रहे हैं वो खड़े होके। इन सारी चीजों को जब डिस्कस किया जाता है तो वो डिस्कोर्स में आता है। ठीक है, सिंपली बातचीत करना, लेकिन ये देखना कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है वो हमारे डिस्कोर्स के अंदर आता है। ये सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट encompasses spoken, written and non-verbal communication। ठीक है, डिस्कोर्स के अंदर स्पोकन, रिटन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे जेस्चर्स आ जाते हैं, जिस तरह कुछ लोग जो बात नहीं कर सकते तो वो अपने हाथों से इशारे करते हैं, या जो बोल भी सकते हैं आंखों से इशारे करना, आई एक्सप्रेशंस जो वगैरह होते हैं ना हमारे, ये सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोकसिंग ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू कन्वे मीनिंग, एक्सप्रेस आइडियाज एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। फोकसिंग ऑन लैंग्वेज इज यूज्ड टू कन्वे मीनिंग, यानी कि जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें हम मीनिंग किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, हम अपने आइडियाज किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर हम किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। Discourse can include a wide range of communicative acts such as conversation, speeches, written text and media broadcast। अब इसके अंदर speeches भी आ सकती हैं, कन्वर्सेशन नॉर्मली लोगों में जो होती है वो आ सकता है, रिटन टेक्स्ट आ सकता है कि अगर न्यूज़पेपर है तो हमने उसके अंदर देखना है कि डिस्कोर्स कैसा है।
यानी न्यूज़पेपर को जर्नलिस्ट लिखते हैं ना, तो जर्नलिस्ट ने उसके अंदर अपनी कौन सी इंटेंशंस दी हुई हैं, किस इंटेंशन से लिखा हुआ है, उसकी कौन सी पर्सपेक्टिव्स है, उसने रियल इवेंट पे लिखा है कि नहीं, उसने बाइस्ड होके लिखा है, कौन सी लैंग्वेज यूज की है, कैसा पैटर्न है, कौन से वर्ड्स यूज किए हैं, ये हमारा डिस्कोर्स रिटन में आ जाता है। और अगर स्पीचेस में देखें तो एक स्पीकर है, उसने स्पीच दी है, ठीक है, और उसने किस टॉपिक पे स्पीच दी है, क्या उसकी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वो स्पीच कर रहे हैं, स्पीकर की अपने पर्सपेक्टिव्स कौन से हैं उसके अंदर, उसकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसकी ऑडियंस उसे सुन रही है या नहीं, या ऑडियंस उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। इन सारी चीजों को जो हम डिस्कस करते हैं तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर मीडिया के अंदर भी यही चीज है। तो अब ये एग्जांपल्स हैं, हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं एवरीडे कन्वर्सेशन से सबसे पहले, ठीक है। एवरीडे कन्वर्सेशन के अंदर हमारा डिस्कोर्स क्या होता है, व्हेन टू फ्रेंड्स टॉक अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स। अब ये कन्वर्सेशन टू फ्रेंड्स में भी हो सकती है, सिबलिंग्स में हो सकती है, कजन्स में, या कोई भी पर्सन, किसी से भी आप बात करते हो, ठीक है, किसी से भी कन्वर्सेशन हो सकती है। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स को चूज किया, ठीक है। When two friends talk about their weekend plans, they are engaging in discourse. अब वो आपस में अपने वीकेंड की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी डिस्कोर्स में आ जाएगी। It's mean they are engaging in discourse. The way they choose their words, ठीक है। अब दोनों फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है। अब वो किस तरह से अपने वर्ड्स चूज करते हैं, द टॉपिक्स दे डिस्कस, वो कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एंड हाउ दे रिस्पोंड टू ईच अदर, all form part of the discourse, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, और एग्जांपल के अंदर भी आपको यही चीज मिल रही है कि हमने डिस्कोर्स ये नहीं देखना कि दो लोग बात कर रहे हैं, दैट्स इनफ, नो। इसके अंदर हमने ये देखना कि वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और किस तरह एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमने ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, हर चीज को डिस्कस करना होता है डिस्कोर्स के अंदर। अब इसकी दूसरी एक एग्जांपल हम देखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, अ मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। अ मोटिवेशनल स्पीकर एड्रेसिंग एन ऑडियंस इज आल्सो एंगेजिंग इन डिस्कोर्स। अब स्पीकर का और ऑडियंस का जो कम्युनिकेशन है, उनकी जो एंगेजिंग है, ये भी डिस्कोर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। कैसे, द स्पीकर्स लैंग्वेज, टोन एंड जेस्चर्स are all designed to inspire and motivate the listeners, ठीक है। एक स्पीकर वहां पे जब खड़ा होकर आपको each and everything एक्सप्लेन कर रहा है, किसी चीज के बारे में मोटिवेट कर रहा है, तो जब उसकी मोटिवेशन का, उसके वर्ड्स का, उसकी टोन का, उसके जेस्चर्स का ऑडियंस के ऊपर कोई थोड़ा बहुत भी असर होता है और ऑडियंस रिएक्ट करती है, तो वो चीज भी हमारी डिस्कोर्स के अंदर आती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कोर्स। होपफुली इसकी समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट। व्हाट इज टेक्स्ट? पढ़ते हैं इसको। अ टेक्स्ट इज एनी इंस्टेंस ऑफ रिटन और स्पोकन मटेरियल, रिटन और स्पोकन मटेरियल that can be analyzed as a coherent and structured piece of communication. एक चीज स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि हम में से बहुत से एक चीज को मिसकंसेप्ट लेके जाते हैं, मिसकंसेप्शन हो जाती है। हम लोग यही समझते हैं कि कोई भी रिटन मटेरियल है तो वो टेक्स्ट होगा। नो, यू आर रॉन्ग। टेक्स्ट के अंदर स्पोकन मटेरियल भी आता है, रिटन मटेरियल भी आता है, ठीक है। ये नीचे ये देखिए, रिटन टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हमारे न्यूज़पेपर, आर्टिकल, नॉवल, अब ब्लॉग पोस्ट या कोई भी रिटन फॉर्म में बुक्स हैं वो आ जाती हैं। स्पोकन टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या क्या चीजें आती हैं, अ स्पीच ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। एक स्पीच की कॉपी, यानी कि एक स्पीकर ने अगर कोई स्पीच की है, जिस तरह बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की स्पीचेस होती हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी स्पीचेस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और सेव कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो भी हमारे स्पोकन टेक्स्ट के अंदर वो चीजें आ जाती हैं। अब आगे इसको पढ़ते हैं। टेक्स्ट आर टेंजिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स, यानी कि रियल प्रोडक्ट्स हैं डिस्कोर्स का। टेक्स्ट जितने भी होते हैं ये डिस्कोर्स के रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन वेरी इन लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम अ सिंगल सेंटेंस टू अ लेंथी नॉवल, एंड दे कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग प्रिंट, डिजिटल एंड स्पोकन फॉर्म्स,
ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ये प्रिंट फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरह सॉफ्ट फॉर्म में हमारे यहाँ पीडीएफ फॉर्म में टेक्स्ट पड़ा होता है, फिर डिजिटल फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिर स्पोकन फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। और सेंटेंस के अंदर टेक्स्ट के अंदर एक और चीज है कि टेक्स्ट नॉवल की तरह बहुत लेंथी फॉर्म में भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स भी टेक्स्ट पर होती हैं, और टेक्स्ट बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। जिस तरह अगर मैं आपके साथ अगर अभी एक सेंटेंस में बोलूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने ये सेंटेंस बोला है, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसके अंदर 5 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब ये 5 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना है, और ये एक सेंटेंस इतना छोटा सा भी हमारा टेक्स्ट के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है, ये भी एक टेक्स्ट है। छोटी छोटी बातें करना ये भी टेक्स्ट के अंदर आता है। जरूरी है कि टेक्स्ट कोई बुक फॉर्म में हो, इतने लंबे पेजेस के ऊपर लिखा हुआ हो, और छोटा सा भी टेक्स्ट, कोई भी लिखी हुई चीज या कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन किसी चीज के ऊपर बोल रहा है, वो भी हमारी जो है टेक्स्ट के अंदर ये चीजें काउंट की जाएंगी। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल, एन आर्टिकल रिटन अबाउट अ लोकल इवेंट इज अ टेक्स्ट, ठीक है। इट कंटेन्स द जर्नलिस्ट वर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द इवेंट। अब सिंपल इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पर डिस्कस नहीं किया जाता, हमेशा याद रखिएगा, टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट पर डिस्कस नहीं किया जाता। टेक्स्ट सिंपल क्या है, एक इवेंट हुआ, एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब जर्नलिस्ट है, उसने न्यूज़पेपर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देनी है पब्लिक तक, रीडर्स तक वो खबर पहुंचानी है, तो वो क्या करते हैं, अपने वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं सेंटेंस और पैराग्राफ्स में, और वो एक इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा देते हैं रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में। जैसा न्यूज आती है न्यूज एंकर्स वो स्पोकन में आ जाती है, और अगर वो न्यूज़पेपर में आए तो वो रिटन में आ जाती है, ठीक है। ये टेक्स्ट होता है। अब इसकी दूसरी एक और एग्जांपल देखते हैं, ईमेल भी हमारी टेक्स्ट के अंदर काउंट की जाती है। एन ईमेल सेंट टू अ कलीग डिस्कसिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ टेक्स्ट। द ईमेल हैज अ क्लियर स्ट्रक्चर विद अ ग्रीटिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग। That's it. तो ये था हमारा टेक्स्ट, होपफुली इसकी भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम अपना लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का, उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस? इसको पढ़ते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ स्टडी, ये स्टडी है। डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडी है, इस चीज को याद रखिएगा। अब स्टडी के अंदर क्या होता है कि जितने बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं ना या डिस्कोर्स एनालिस्ट हैं, वो डिस्कोर्स के ऊपर अपनी स्टडी करते हैं। और स्टडी में हम क्या करते हैं, ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में मेन डिफरेंस क्या है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडी है ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज कैसे यूज होती है, ठीक है, ये हमारी स्टडी है। डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडी है, ठीक है। इट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर्स। अब डिस्कोर्स एनालिसिस में जो रिसर्चर्स है ना, ये किस चीज को एग्जामिन करते हैं, ये स्ट्रक्चर देखते हैं, पैटर्न देखते हैं एंड फंक्शंस ऑफ डिस्कोर्स टू अंडरस्टैंड हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड एंड कम्युनिकेटेड, ठीक है, कि लोग किस तरीके से बात करते हैं, लैंग्वेज को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह का उसका वो जो डिस्कोर्स होता है ना, उसका क्या स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, और कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं, और वो किस तरह से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और कम्युनिकेट होते हैं। ये सारी चीजें स्टडी करना जो होता है, ये हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस में आ जाता है। नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस लुक्स बियॉन्ड इंडिविजुअल सेंटेंसेस, बियॉन्ड इंडिविजुअल sentences to consider the relationship between sentences, the roles of speaker and listeners, and the social and cultural context of communication। बहुत अच्छी बात इसके अंदर की गई है कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस करने वाले होते हैं ना, जो रिसर्चर्स या डिस्कोर्स एनालिस्ट होते हैं, वो किसी कम्युनिकेशन का, पता है ना, कम्युनिकेशन 2 लोगों में हो रही है, सपोज, ठीक है। अब कम्युनिकेशन हो रही है, एक पर्सन अपने सेंटेंसेस बोल रहा है, दूसरा पर्सन अपने सेंटेंसेस बोल रहा है, ठीक है।
अब दोनों में कम्युनिकेशन हो रही है। अब ये जो डिस्कोर्स एनालिस्ट हैं, ये दोनों पर्सन के सेंटेंसेस पे फोकस नहीं करते। जिस तरह ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था रोल्स ऑफ स्पीकर एंड लिसनर्स। अब स्पीकर बोली जा रहा है। डिस्कोर्स एनालिसिस सिर्फ स्पीकर की जो है ना स्पीच, सिर्फ उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो लिसनर्स या वहाँ जो ऑडियंस बैठी है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। स्पीकर कौन से क्वेश्चन कर रहा है, स्पीकर कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है, स्पीकर की मतलब किस सिचुएशन में बात कर रहा है, क्या वो बाइस्ड होकर बात कर रहा है या नहीं, वो स्पीकर पे भी फोकस करते हैं, स्पीकर के सेंटेंसेस को भी एनालाइज करते हैं और लिसनर्स को भी एनालाइज करते हैं कि किस तरह लिसनर्स जो हैं वो स्पीकर की स्पीच के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसका सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं जो ये डिस्कोर्स एनालिस्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगी। डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल एनालाइजिंग अ क्लासरूम। If a researcher listens to and analyzes the interactions in a classroom, they might look at how the teacher asks questions, how students respond, and how classroom management is achieved through language. ठीक है, समझ आई आपको ऊपर जो मैंने चीजें डिस्कस की कि जो रिसर्चर अब वहां पे बैठा होगा ना क्लासरूम के अंदर, वो सिर्फ टीचर को नहीं ऑब्जर्व करेगा, वो सिर्फ टीचर के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व नहीं करेगा बल्कि वो स्टूडेंट को भी ऑब्जर्व करेगा। वो ये देखेगा कि एक टीचर है वो क्लासरूम में किस तरह के क्वेश्चंस यूज कर रहा है, बच्चों से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कौन से वर्ड यूज कर रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे जा रही है, स्टूडेंट किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस सिचुएशन में किस बैकग्राउंड में बात हो रही है। ये सारा सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा, राइट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है एग्जामिनिंग न्यूज रिपोर्ट्स। अ डिस्कोर्स एनालिस्ट, अब एक डिस्कोर्स एनालिस्ट पर्सन है, ठीक है, माइट स्टडी हाउ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट ऑन द सेम इवेंट। अब ये बात भी है, ठीक है, डिस्कोर्स एनालिस्ट जो है, अब एक ही कंट्री के अंदर बहुत से न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, डिफरेंट जो भी न्यूज़ एजेंसीज होती हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पाकिस्तानी बात करें तो हमारे यहाँ डॉन न्यूज़पेपर है, दुनिया न्यूज़पेपर है, इस तरह और भी काफ़ी न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि एक ही सेम इवेंट है, उसके ऊपर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, वो किस तरह एक ही इवेंट को किस तरह हाईलाइट कर रहे हैं, एक ही इवेंट के ऊपर क्या वो ज़्यादा बाइस्ड होकर तो नहीं लिख रहे, क्या उन्होंने जो न्यूज़ वहाँ पे रिपोर्ट जो भी लिखी है वो एक्चुअल इवेंट है, वो सेम इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, कुछ रॉन्ग या मिस इंफॉर्मेशन तो नहीं है। वो बहुत सी चीजों को देखेंगे, ठीक है। लुकिंग एट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, अब देखो चॉइस ऑफ वर्ड्स, अब देखेंगे कि सब न्यूज़पेपर ने एक ही सेम इवेंट के ऊपर लिखा तो है, लेकिन क्या उन्होंने वर्ड्स सेम यूज किए? नहीं, उन्होंने किस किस टाइप की वर्ड्स यूज किए हैं अपने लिए। द फ्रेमिंग ऑफ द स्टोरी, उस इवेंट से रिलेटेड किस तरह की स्टोरी उन्होंने कंस्ट्रक्ट की है। एंड द पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंटेड टू अनकवर एनी बायसेस और अंडरलाइंग मैसेजेस। अब उस इवेंट के अंदर उन्होंने क्या अपनी बायसनेस या अपने पर्सनल ओपिनियंस ऐड किए हैं या नहीं किए, और वो न्यूज या वो जो सेम इवेंट वहां जो हुआ ना, सब न्यूज़पेपर्स वालों ने अपना अपना उसके बारे में रिपोर्ट दी है, अब उसके अंदर वो क्या मैसेज दिया है, उन्होंने क्या सेम मैसेज दिया है या नहीं दिया, ये भी चीज है। अब डिस्कोर्स एनालिस्ट इतनी सारी चीजों को टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट है, सबसे पहली लाइन के अंदर ही हमने ये चीज देखी है, डिस्कोर्स एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या है कि एक जर्नलिस्ट है, उसने न्यूज़पेपर तो लिख दिया है, ये हमारा टेक्स्ट है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट को भी डिस्कस करना है। जो डिस्कोर्स एनालिस्ट है ना, ये टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, लैंग्वेज कौन सी है, पैटर्न कौन सा यूज हुआ है स्टोरी का, सारा कुछ। ये तो टेक्स्ट हो गया। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आ जाते हैं कि सबने कैसे स्टोरी कंस्ट्रक्ट की है, क्या पर्सपेक्टिव है, बायसेस है या नहीं है, कौन सा मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कोर्स एनालिसिस में आएंगी। तो होपफुली स्टूडेंट आज की ये वीडियो हमारी थी व्हाट इज डिस्कोर्स, व्हाट इज टेक्स्ट एंड व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस। हमने थ्री क्वेश्चंस को अच्छे से इलाबोरेट करने की कोशिश की है। होपफुली आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.